Assalamu alaikum everyone, this is Shaista Siddiq and I hope you guys are doing great. So today I'm going to talk about Open Door Scholarship Russia, which is one of the very good scholarships available in Russia. So इस स्कॉलरशिप के लिए ना आपको IELTS रिक्वायरमेंट है, ना एप्लीकेशन फ़ी की रिक्वायरमेंट है, ना ही इसके अंदर कोई एज रिक्वायरमेंट है और ना ही CGPA रिक्वायरमेंट है। और वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स इज़ कि ये तीनों डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल है, BS, MS और PhD। सो दो स्टूडेंट्स जो अपने इंटरमीडिएट में हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या इंटरमीडिएट से ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं। सो आज की वीडियो का जो एजेंडा है वो मैं शेयर करती जाऊँ कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के हवाले से मैं बात करूँगी, इसमें स्कॉलरशिप बेनिफिट्स क्या हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, अवेलेबल स्टडी प्रोग्राम्स क्या हैं और व्हाई यू गाइस शुड अप्लाई फॉर ओपन डोर स्कॉलरशिप। सो सबसे पहले आई वुड टॉक अबाउट स्कॉलरशिप बेनिफिट्स। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की बात की जाए तो ऑफ कोर्स वन ऑफ द वेरी गुड बेनिफिट इज़ कि इसके लिए कोई आइल्स रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायरमेंट है। एंड उसके अलावा ये है कि इसमें कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है, सो यू विल बी स्टडिंग फॉर फ्री देयर और उसके अलावा आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। सो इट इज़ अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप और इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि फॉर मेनी प्रोग्राम्स आपके जो प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा होगा वो इंग्लिश में होगा। सो जो कि बहुत से कंट्रीज़ में नहीं होता एज लाइक इन इंडोनेशिया। सो अच्छी बात कि आपके प्रोग्राम्स मेजॉरिटी जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं। और उसके अलावा एक और जो अच्छी रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर कोई ना तो एज रिक्वायरमेंट है और ना ही इसके अंदर कोई स्पेसिफिक CGPA रिक्वायरमेंट है। सो उसके बाद जो मेन इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो डिपेंड कर रहा होता है, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर पोर्टफोलियो और आपके जो सेकंड स्टेज का एक एग्ज़ाम होता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। और ये दोनों चीज़ें मैं नेक्स्ट आपसे डिस्कस करूँगी। सो अगर मैं इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के हवाले से बात करूँ तो इसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कि अगर आप इंटरमीडिएट में हैं या आप इंटरमीडिएट से पास आउट हो चुके हैं और आप BS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके वही जो करंट आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आई मीन पास आउट हो चुके हैं अपने इंटरमीडिएट से, तो आप अपनी जो डिग्री और जो रिजल्ट कार्ड है वो यूज़ करेंगे इसके अंदर। और अगर आप BS में के लास्ट सेमेस्टर में हैं या आप BS से पास आउट हो चुके हैं तो आप वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट यूज़ करेंगे फॉर MS एप्लीकेशन और इसी तरह से PhD की एप्लीकेशन के लिए। सो उसके अलावा इसके लिए ऑफ कोर्स पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। बट एक और अच्छी चीज़ ये है स्कॉलरशिप की कि आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आपकी एप्लीकेशन इस टाइम इन प्रोसेस है फॉर पासपोर्ट, तो आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं और लेटर स्टेज पे आपको इसको सबमिट करना होगा। सो उसके अलावा ऑफ कोर्स CV है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर दिस स्कॉलरशिप। सो यू गाइज मस्ट वर्क हार्ड ऑन योर CV। एंड देन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं that is also going to play a very important role in your application। और उसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर्स, दो रिकमेंडेशन लेटर्स होंगे और इसी तरह से मोटिवेशन लेटर है। So motivation letter, CV, these are very important documents जो आपकी एप्लीकेशन में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और इसी तरह से जो करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं रिलेवेंट टू योर प्रोग्राम और इवन एक्स्ट्रा करिकुलर हैं, स्टिल those are going to play a huge role in your application। सो इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो ये 1 सितंबर से एप्लीकेशन इस स्कॉलरशिप की ओपन हुई हैं और इसकी जो डेडलाइन है फॉर द फर्स्ट स्टेप विच इज़ योर पोर्टफोलियो सबमिशन, सो उसकी जो डेडलाइन है वो है 16 नवंबर 2025। दैट मीन्स कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो आपको 16 नवंबर से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन इस स्कॉलरशिप के लिए सबमिट करनी होगी। सो पोर्टफोलियो इज़ के आपकी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो सबमिट करने होंगे बिफोर 16 नवंबर। और जस्ट इसके अंदर आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही आपके सिलेक्शन में रोल प्ले नहीं करते, बल्कि आपका मोटिवेशन लेटर की भी स्कोर होता है और उसके अलावा आपकी जो रेलिवेंट सर्टिफिकेशन होगी या अचीवमेंट्स होंगी वो इसमें रोल प्ले करती हैं। कोई अगर आप MS और PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी कॉन्फ्रेंसेस, कोई प्रोजेक्ट्स, कोई थीसिस और इस तरह की पब्लिकेशंस, these all things are going to play a huge role in your application।
सो इसकी जो सबमिशन की डेडलाइन है ऑफ कोर्स 16 नवंबर है, और उसके बाद इसकी पोर्टफोलियो जो भी आपने सबमिट किया होगा उसकी स्कोरिंग होगी, सो विच इज़ लाइक ग्रेडिंग होगी फ्रॉम 17 नवंबर टू 27 नवंबर 2025। और इसी तरह से फिर 28 नवंबर को आपका जो फर्स्ट स्टेज रिजल्ट्स होंगे वो अनाउंस होंगे। और उसके बाद इसके अंदर ये होता है कि दो स्टेजेस होती हैं, वन इज़ पोर्टफोलियो सबमिशन एंड आफ्टर दैट ग्रेडिंग होती है आपकी पोर्टफोलियो की, और देन आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए सेलेक्ट होते हैं विच इज़ सेकेंड स्टेज ऑनलाइन एग्ज़ाम। सो ये दो स्टेजेस पर कंसिस्ट होती है। सो स्टेज वन इज़ योर पोर्टफोलियो सबमिशन एंड योर स्टेज टू इज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम। सो अगर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो आपका पोर्टफोलियो सबमिशन है उसको बहुत अच्छे से सबमिट करें, क्योंकि आपका नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए सेलेक्ट होने का जो क्राइटेरिया होता है वो इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपके अच्छे ग्रेड्स नहीं आते सो आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। सो यू गाइज हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन योर पोर्टफोलियो सबमिशन। और इसकी फिर ग्रेडिंग होती है और फर्स्ट स्टेज के जो रिजल्ट्स आते हैं वो 28 नवंबर को आएंगे, एंड देन दो स्टूडेंट्स हु गेट सेलेक्टेड फॉर सेकेंड स्टेज उनकी फिर रजिस्ट्रेशन होती है अंटिल 1 दिसंबर। और इसी तरह से फिर सेकेंड स्टेज के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं अंटिल 15 दिसंबर, और हर प्रोग्राम के डिफरेंट होते हैं। सो उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज हो जाएगा 22 दिसंबर। सो इसी जो सेकेंड स्टेज का रिजल्ट होता है यही बेसिकली फाइनल रिजल्ट होता है, और आपकी सिलेक्शन इसी के ऊपर होती है। अगर आप इसके अंदर आपका नेम आ जाता है दैट मीन्स यू हैव बीन selected for this scholarship. So उसके बाद this is for BS and MS, और जो for PhD ये basically उनका एक और थर्ड स्टेज भी होता है, but if you guys are not applying for PhD then this part is not for you. सो नेक्स्ट इज़ इसके अंदर स्टडी प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो इसमें बहुत से स्टडी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिसमें है अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड एआई, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी है, बिजनेस एंड मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री एंड मटीरियल साइंस है, फिजिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, politics and international studies, computer and data science, Russian culture, Russian language and culture. उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस, अर्बनिज्म एंड सिविल इंजीनियरिंग। सो बहुत से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, एंड द गुड थिंग इज़ कि आप सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम आप मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। सो उससे क्या होगा कि गॉड फॉरबिडन अगर आपकी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए सिलेक्शन नहीं होती एक प्रोग्राम की क्राइटेरिया के अंदर, तो आप अगर आपकी एक और प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन हो गई है तो स्टिल यू कैन प्रोसीड फॉर दिस स्कॉलरशिप। लेट्स सपोज मेरा फिजिक्स का प्रोग्राम है और मैं मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट कर लेती हूँ, जिसके अंदर लेट्स सपोज सिविल इंजीनियरिंग वाला प्रोग्राम उसमें भी अप्लाई कर लेती हूँ, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी अप्लाई कर लेती हूँ, इसी तरह कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस में भी अप्लाई कर लेती हूँ, और उसके बाद ऑफ कोर्स केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस है और फिजिकल साइंसेज में भी। सो एट द सेम टाइम आप डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक के लिए सेलेक्ट नहीं होते तो आपकी एप्लीकेशन दूसरे के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं, बट फॉर सेकंड स्टेज आपको चूज़ करना होगा कि आई मीन इवन फॉर सेकंड एट द टाइम ऑफ सेकंड स्टेज आप मल्टीपल जो कैटेगरीज हैं उनके एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर हो सकते हैं, और फिर जिस भी आपने प्रोग्राम को कंसीडर करना है वो आपको सेकंड स्टेज के रिजल्ट्स के बाद डिसाइड करना होगा। सो होता ये है कि इसके अंदर आप सबसे पहले पोर्टफोलियो है, देन आपका इसमें सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होता है। सो आपका जो सिलेक्शन है वो इन दोनों स्टेजेस के रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सो पोर्टफोलियो के अंदर आपका बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए, और इसी तरह से आपके सेकंड स्टेज रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। सो इनको कलेक्टिवली एड अप किया जाता है, और सारे एप्लीकेंट्स के जो भी जिन्होंने अप्लाई किया होता है फिर उसके अंदर जो टॉप मेरिट लिस्ट के अंदर आते हैं फिर उनको सेलेक्ट किया जाता है। सो यू गाइज हैव टू बी वेरी लाइक विजिलेंट कि आप इनके अंदर अच्छे से अप्लाई करें। सो अगर मैं ओपन डोर स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स के हवाले से बात करूं तो ये एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है इन टर्म्स ऑफ लाइक बेनिफिट्स। सो उसमें ये है कि सबसे पहले तो ये है कि इसमें एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कोई बहुत एक्सपेंसेस नहीं, इवन है ही नहीं।
कोई आपके एक्सपेंसेस नहीं है, आपकी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यू आर जस्ट अप्लाइंग एंड यू आर जस्ट सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सो उसके अलावा इसके अंदर ऑफ कोर्स स्पेसिफिक एज रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि बहुत सी स्कॉलरशिप्स के अंदर है, जैसे कि CSC के अंदर फॉर MS 35 ईयर्स है, और इसी तरह से PhD के भी एक एज रिक्वायरमेंट है। सो इसके अंदर कोई जो CGPA रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं है, और इसी तरह से सबसे अच्छी बात कि जो स्टूडेंट्स वर्क लाइक काम करना चाहते हैं वाइल योर स्टडीज, बहुत से स्कॉलरशिप्स के अंदर रेस्ट्रिक्टेड होता है, जस्ट लाइक इन CSC, इवन KNB, और बहुत से और स्कॉलरशिप्स के अंदर। सो इसके अंदर आप अपनी स्टडीज़ को मैनेज करने के साथ साथ आप अपना काम भी वहाँ पे कर सकते हैं। सो उसमें वर्क इज़ परमिटेड। सो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन वन एप्लीकेशन यू कैन अप्लाई फॉर वेरियस स्टडी प्रोग्राम्स एंड फॉर गॉड बिडन, अगर आप एक कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट नहीं होते तो आप दूसरी कैटेगरी के अंदर अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट बेनिफिट। क्योंकि इसका समटाइम्स ये होता है कि सेकेंड स्टेज के रिजल्ट्स आपके अच्छे नहीं आते, या ऐसा होता है कि आप ही एक ही पर्सन है, राइट, एंड यू आर अप्लाइंग फॉर वेरियस कैटेगरीज, बट ये होता है कि आपके पोर्टफोलियो के रिजल्ट्स ऑफ कोर्स एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के रिलेवेंट अच्छा स्कोर नहीं आता, और दूसरे आपके स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर बहुत अच्छा आ जाता है, और इसी तरह से एक स्टडी प्रोग्राम के अंदर आपका जो सेकंड स्टेज का रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आता और दूसरे का बहुत अच्छा आ जाता है। सो इस तरह टोटल एड अप होता है, और ऑफ कोर्स किसी के अंदर मेरिट बहुत हाई चला जाता है किसी स्कॉलरशिप के अंदर, और किसी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता। सो स्टिल आप इस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर हो सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि मैंने फिजिकल साइंसेस के लिए भी अप्लाई किया था, बट उसका एग्ज़ाम टफ था, और इसी तरह इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी, और इसी तरह केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस। सो अगर किसी एक में अच्छा नहीं आता, आई कैन स्टिल बी कंसीडर्ड फॉर अनदर स्कॉलरशिप, और एक स्पेसिफिक स्टडी प्रोग्राम के अंदर मैं उस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकती हूँ इन 6 यूनिवर्सिटीज़। सो इस तरह से आप ये एक और बेनिफिट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं अंडर ओपन डोर स्कॉलरशिप। ऑलमोस्ट इट कुड बी लाइक 5,000 टिल लाइक 12,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड सिलेक्शन होती है इसके अंदर, और द गुड थिंग इज़ के मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, और लाइक बहुत से आर फ्रॉम ऑल्सो लाइक अफ्रीका। सो इसके अंदर ये है कि आपकी probability of selection is very huge, क्योंकि जब बात हो CSC स्कॉलरशिप, आंसर स्कॉलरशिप, KNB स्कॉलरशिप, इनके अंदर लाइक CSC के अंदर बहुत सी सीट्स होती हैं, बट स्टिल यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर वन यूनिवर्सिटी, एंड ऑल्सो फॉर KNB जस्ट 25 to 29 or 30 students can be selected from Pakistan, which is very less number. So इसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स BS में, MS में और PhD में अपना एजुकेशनल करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सो उसके अलावा मैं बात करूँ तो इसके अंदर बहुत अच्छा लाइफस्टाइल आपको मिल सकता है विद वेरी लेस एक्सपेंसेस एज कम्पेयर टू यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज। क्योंकि अगर आप बात करें तो इवन पाकिस्तान के, लेट्स सपोज अगर आप अपनी स्टडीज़ कंसीडर करते हैं स्टार्ट करना, तो आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं फॉर MS। लाइक अगर आप लाहौर में या इस्लामाबाद में स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ट्यूशन फ़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ी नहीं पे करनी, जस्ट आपके यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस होंगे, और इवन उसके अंदर भी आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है, और जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो भी बाकी बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज से कम है, जो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं विद योर वर्क। और उसके अलावा ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट इज़ के बहुत से अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, लाइक in Russia has one of best research institutes across the world. So even like अगर आपके physics और engineering के process है, या even MBBS या like medicine, so this is one of the best destination where you can start your education, or even if you're not considering it one of the good like destination for your studies, it still like can be your stepping stone. और एक और benefit है कि Russia also provides settling opportunities after your education, which is not the case in China, in Indonesia, or even Malaysia. So many other scholarships like जो countries होते हैं वो ये आपको benefit provide नहीं करते, बल्कि जबकि आपको इस
ओपन डोर स्कॉलरशिप के अंदर आफ्टर BS MS और PhD आपको सेटलिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। इवन बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पे आफ्टर देयर एजुकेशन, क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है एंड ऑल दैट, यू कैन easily get settled down there. So I hope you guys can successfully apply for this scholarship, and wish you guys all the best uh, to have very good application in this scholarship. So that was all from my side. I hope you guys like this video and it's very beneficial for you. So that is all. Allah Hafiz.